हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। आज हम हमेशा तो स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी इंडेक्स के लेवल के बारे में बात करते हैं, अपडेट के बारे में बात करते हैं। आज मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिससे आपका जो ट्रेडिंग स्किल्स है उसमें आपको 40 से 60% तक का एक शार्प मूव देखने को मिलेगा आपके एक्यूरेसी लेवल में। जो आपके मार्केट में जो भी आप लेवल लेते हैं, ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, जो भी आप अभी यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको एक अच्छा खासा परसेंटेज की बात करूँ मैं तो 20-30% आप मैक्सिमम मान लीजिए कि आपको उसमें आपकी एक्यूरेसी में इतना हेल्प होने वाला है। पहली चीज़ तो मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि जितने भी लोग मार्केट में काम करते हैं, सपोज कीजिए आप निफ्टी में काम कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, आपकी क्या गलतियाँ रहती है। मैं आपसे सबसे पहले एक ही चीज़ आपको बताऊंगा कि आपकी क्या गलतियाँ रहती है। पहली गलती आपकी सबसे जो बड़ी गलती है वो क्या रहती है, मैं आपको वो शेयर करूंगा। आपकी पहली गलती रहती है कि आप एक ऑट द मनी की जगह आप लेते हैं एक इतना दूर का स्ट्राइक प्राइस जो आपको सस्ता मिलता है। सबसे बड़ी एक ट्रेडर की गलती होती है। मैं आपको बताता हूँ, जो लोग अभी मुझसे जुड़े हैं, नए नए ट्रेडर्स हैं, जो सोचते हैं कि अगर मैं बैंक निफ्टी में काम कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक सस्ता सुंदर सा एक प्रीमियम बाई करना है। ठीक है, वो यही सोचते हैं कि मैं एक सस्ता सुंदर प्रीमियम, वो क्या करते हैं, ऑप्शन चेन पे जाते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं 37,950 अभी चल रहा है ऑप्शन में, सॉरी इंडेक्स का अभी जो स्पॉट प्राइस है वो 37,950। ठीक है, वो क्या करते हैं कि अगर प्राइस 37,000 चल रहा है तो वो ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। ऑप्शन चेन में वो देखते हैं कि मुझे सबसे सस्ता कहाँ मिल रहा है, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो इतना दूर का स्ट्राइक प्राइस लेते हैं जहाँ उन्हें मूवमेंट भी नहीं मिलता। वो लेते हैं, मार्केट इतना मूवमेंट दे रहा है तो वो लेते हैं 40,700 का कॉल ऑप्शन। क्या लेते हैं, 40,700 का कॉल ऑप्शन, जिसका प्राइस आपको मिलता है 79। अब आप क्या करते हैं कि जो करंट का आपने लिया 40,700 का, ठीक है, आपने कहाँ का लिया है मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपकी क्या गलतियाँ रहती है और आप क्यों मार्केट से लॉस लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। ये है 40,000। ठीक है, अब आप बताइए मुझे कि मार्केट चल रहा है यहाँ पे, आपने प्राइस ले रखा है यहाँ का, तो आपको कितना मूवमेंट मिलना चाहिए, कोई बताएगा मुझे कितना मूवमेंट मिलना चाहिए। रीज़न यही है सबसे बड़ा कि आप इतना दूर का एक, आपको अगर वर्क करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो सबसे पहला रूल क्या रहता है आपका, आपका सबसे बड़ा रूल क्या रहना चाहिए। आपका फर्स्ट रूल तो यही होता है कि आप मार्केट के अंदर काम करें तो एट द मनी कॉल लें। ठीक है, सेकंड रूल क्या होना चाहिए कि हम जो काम करते हैं उसमें मूवमेंट होना चाहिए, मूवमेंट हमें मिलना चाहिए। ठीक है, थर्ड रूल क्या होना चाहिए कि थर्ड रूल ये बनता है हमारा कि हम एसएल को यूज़ करें। ठीक है, जो लोग मार्केट में विदाउट एसएल वर्क करते हैं, अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं। सपोज कीजिए आपने कोई पोजीशन बनाया जिसमें आपका 200 पे आपने बाई किया, ठीक है, 200 पे आपने बाई किया, 34,000 का आपने सी बाई किया है, आपने बाई किया है 2 PM पे। ठीक है, आपने 2 बजे बाई किया है, ठीक है, मानता हूँ आपने बाई किया है। आपने बाई किया था कितने पे बाई किया था, आपने बाई किया था 200 पे। ठीक है, बाई किया आपने 200 पे, आपका प्राइस आ जाता है 170, कितने से, आपका 30 पॉइंट नीचे आ जाता है। आप क्या करते हैं, उस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड में आप कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है, मॉर्निंग में आप देखते हैं कि जो आपका पोजीशन 170 रहता है वो आपको मिलता है डायरेक्ट 125 पे, और ये मिलता है आपको थर्सडे एक्सपायरी से एक दिन पहले। आप ले लेते हैं, आपके पास एक दिन बचता है, आपको ये भी नहीं पता रहता कि मार्केट में थीटा जो होता है वो डीके होता है, प्राइस आपका आउट ऑफ मनी रहता है। मार्केट का करंट प्राइस अगर 35,000 चल रहा है तो आप द आउट द मनी या फिर आउट ऑफ मनी कॉल लेते हैं, और वो भी लेते हैं आप 40,000 का, जो आपको कहाँ से प्रॉफिट देगा। आज अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो 5,000 पॉइंट का अगर आप डिफरेंस या दूर का अगर आप एक कोई प्रीमियम सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको कैसे रिटर्न देगा। आप सोचेंगे कि उसमें मूवमेंट आना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मूवमेंट। आपको पता है अगर प्राइस एक ही रेंज में काम करता हुआ रह जाएगा ना तो आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा। देखिए, जैसे कि मैं आज आपको बताता हूँ, मूवमेंट की बात करते हैं आज। ठीक है, प्राइस स्टार्ट हुआ 38,225, ठीक है, 38,225 से वापस मूवमेंट मिला, डाउन ट्रेंड में आया, वापस कहाँ आ गया, 38,225 के लेवल के पास में, फिर आया, इसी रेंज में रह गया। आप अगर ये एक्सपायरी में यहाँ पे कोई स्टॉक आप यहाँ पे प्रीमियम बाई करते, सपोज करो यहाँ पे ही बाई करते, तो आपका वो प्राइस यहाँ गलते 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 लास्ट के 330 पे आपको जीरो होता नजर आ जाता।
यही चीज़ रोज होती है। इसी चीज़ में 90% ऑप्शन बायर अपना पैसा लूज करते हैं। आप अगर स्टॉक्स में भी चले जाएंगे, इंडेक्स में भी चले जाएंगे, तो यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आप मार्केट में कितना ही ट्रेडिंग एनालाइज कर ले, कितने ही पिवट पॉइंट्स, आप 100 मूविंग एवरेज मैं यूज़ करता हूँ मेरे रेफर्स के लिए, आप कितने ही 50 एम यूज़ कर लें, पिवट लगा लें, आप स्टोकेस्टिक यूज़ कर लें, जितना भी आप यूज़ करें, वो सब क्या रहेगा, वेस्ट। सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका रिस्क मैनेजमेंट। आपका रिस्क मैनेज होना चाहिए। अगर आपका रिस्क मैनेज होता है तो आपका क्या होता है, एक सिस्टम बनता है। सिस्टम बनने के बाद ही आपका रूल फॉलो होते हैं। आपके रूल अगर एक भी ब्रेक हो जाते हैं तो आप मार्केट से फिर रिटर्न नहीं निकाल पाते हैं। फिर आप मार्केट के अकॉर्डिंग चलते हैं, फिर आप इमोशनल ट्रेड लेते हैं। इमोशनल ट्रेड आपके स्टार्ट हो जाते हैं। और इमोशनल ट्रेड क्या कहते हैं कि जहां आपको 100 पे निकलना रहता है। अगर आपने सपोज करो 200 का बाई किया है आपने, ठीक है, 200 पे बाई किया आपने, उसके बाद आपका प्राइस चला जाता है 125। आप कहते हैं कि मैं एक दिन इसको होल्ड रखूंगा। आपने 125 पे होल्ड करा, मार्केट जब खुलता है वापस मॉर्निंग में तो वो हो जाता है 75। ठीक है, 75 होने के बाद क्या होता है, 75 होने के बाद आप रुकते हो, मार्केट में और वेट करते हो, 75 से होता है 25। भैया मेरे 200 पे बाई किया, 25 पे भी एग्जिट नहीं हुए, कहाँ गया रिस्क रिवॉर्ड, कहाँ गया एसएल, कहाँ गई स्ट्रैटेजी। ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं मार्केट में, और ये सारी चीज़ें यूज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट से, प्रॉपर टारगेट, एसएल, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, सारी चीज़ों को मिला के। कोई भी ट्रेडर, आप इस चीज़ को नोटिस कर लीजिए, कोई भी ट्रेडर बिना रिस्क मैनेजमेंट के काम कर ही नहीं सकता। आप लोग क्या करते हैं, टिप्स पे काम करते हैं। आपका एक नया फंडा और आता है, फिर पहला तो टिप्स पे आता है, ठीक है, एक आता है डेमो कॉल पे, दूसरा आता है डेमो कॉल्स के बाद किसी ने बोल दिया, किसी ने ले लिया। ये आपके 4-5 पॉइंट रहते हैं जो आपको मार्केट से सिर्फ क्या देते हैं, लॉस। आप हमेशा क्या एक्सेप्ट करते हैं, लॉस। मार्केट में कितने भी पोजीशन बना लो, क्या मिलेगा, लॉस। विदाउट रिस्क क्या मिलेगा, लॉस। लास्ट में पीएनएल देखोगे, पीएनएल में रोज देखोगे तो क्या मिलेगा, रेड, और वो रेड क्या रहेगा, लॉस। तो ओवरऑल अगर आप मार्केट में अगर ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करके काम करोगे और सिर्फ लॉस मिलेगा, तो आप इस लॉस के लिए काम मत करो। सबसे पहला रूल मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो तो आपका यही होना चाहिए कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, मुझे कितना पे एंट्री लेना है, कितने पे एग्जिट होना है, कितने का एसएल है, ये सारी चीज़ें मेजर होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें मेजर नहीं है, सपोज करो हमने एंट्री यहाँ लिया, ठीक है, हमारा रूल बनता है हमें यहाँ निकल जाना, क्यों वेट कर रहे हो आप इतना। आपको अगर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो और 1:2 का प्रॉफिट आ रहा है तो आप उस चीज़ से एग्जिट हो जाइए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिस पोजीशन में बने रहते हैं, आपको प्रॉफिट हो जाता है, उस पोजीशन में फिर से एंटर होते हैं। एक पॉइंट और है इंपॉर्टेंट, कि आप में सपोज कीजिए कि आपने 200 पॉइंट का कोई पोजीशन बनाया है, ठीक है, आपके सामने मैं थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ आपको। 35,000 का सी मैंने बाई किया, 200 पॉइंट मैंने कवर किया। अब आप क्या करेंगे, उसी कॉल के अंदर फिर से एंटर होंगे, वो 270 चलता होगा, 227 चल रहा होगा, आप फिर से उसको बाय कर लेंगे, वो आपको वापस मिलेगा 170 पे। फिर आप एवरेजिंग करेंगे, एवरेजिंग करेंगे, लॉट साइज बढ़ाएंगे। लॉट साइज बढ़ाने से क्या होता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, और लास्ट जब ट्रेडिंग सेशंस बंद होता है आपका रिजल्ट रहता है पीएनएल का 0। तो ये चीज़ आपके साथ स्टॉक ऑप्शंस में, बैंक निफ्टी में 90% ट्रेडर के साथ होती है। मेरी स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं, मैं क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूं, तो मैं मूवमेंट कैप्चर करता हूं। मूवमेंट, अगर आप मूवमेंट पे काम करेंगे तो मार्केट आपको इजीली रिटर्न देगा। पहली चीज़ होती है मूवमेंट, दूसरा होता है आपका रिस्क, सेकंड थर्ड चीज़ आ जाती है सिस्टम। आप सिस्टम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और आता है फिर बाद में ट्रेड एग्जिट, क्या आप ट्रेड से एग्जिट कब हो रहे हो। आप एक बार प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, 1 से 2 ट्रेड, जितने भी आप ट्रेड लेते हो, मैक्सिमम 2 ट्रेड रेफर करता हूं मैं आपको एक दिन में। आप निफ्टी बैंक निफ्टी में कहीं पे भी काम करें, आपको 2 ट्रेड से ज़्यादा मिलने वाले नहीं है। अगर आप दिन भर मार्केट में बैठे रहें, निफ्टी को भी पकड़ लो, बैंक निफ्टी को भी पकड़ लो, अगर आप इन सब में पकड़ के भी सोचेंगे ना कि मुझे रोज के इसमें 10-20 ट्रेड मिल जाए, आपको मैक्सिमम ट्रेड मिलेंगे सिर्फ 2। आप निफ्टी का कवर कर लीजिए, बैंक निफ्टी का कवर कर लीजिए, अप्रोक्स दोनों कंबाइन कर लीजिए, आपका ओवरऑल 2 ट्रेड मिल सकते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स मुझे बताते हैं जो बहुत टाइम से काम कर रहे हो, बताते हैं कि हमने सर 50,000 का प्रॉफिट लिया। बहुत से बोलते हैं कि हमने 50,000 का प्रॉफिट लिया। तो मैं आपसे एक ही चीज़ पूछता हूँ, क्या आपको ये पैसिव इनकम मिलती है, डेली आप ये रिटर्न निकाल पा रहे हैं। होता क्या है, आज आपने 50 के यूज़ किया, आपने 50 के निकाला,
बाद में आपने देखा कि मैंने इतने लॉट साइज में काम किया था, मैंने इतना अच्छा लिया था, बाद में क्या करते हैं आप उसके बाद करते हैं हेवी क्वांटिटी में काम। और हेवी क्वांटिटी क्या करती है, उसको पता रहता है, मार्केट को पता रहता है कि आप उससे कितना रुपया लेके गए हो। वो क्या करता है, आपका फंड फिर ज़ीरो कर देता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि मार्केट में आप बार बार ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे, 1 से 2 ट्रेड लेंगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे, लेवल टू लेवल काम करेंगे, यही स्ट्रैटेजी रहती है। और यही रूल है निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शंस में काम करने का। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, आप स्टॉक्स में काम कीजिए, निफ्टी में काम कीजिए, या फिर आप बैंक निफ्टी में काम कीजिए, आपके लिए सेम रूल रहेगा। आपको इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है जो मैंने आपको बताई है। आप इन्हीं स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी में बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को लेके चलिए और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ चलिए। ठीक है, आप कल के ट्रेडिंग सेशन में इन चीज़ों को जरूर यूज़ कीजिएगा। हैव ए नाइस डे।